नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। कुछ ही दिन के बाद आचार संहिता लग जाएंगे और एक से बढ़कर एक मन लुभावन वादे नेता सब आपके बीच में आएंगे और कहते रहेंगे। सोचना आपको है क्योंकि मत आपका है और मत देने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें कि हम किसे अपना मत दे रहे हैं। हम अभी पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में हैं और पटना विधानसभा क्षेत्र पूरे विधानसभा क्षेत्रों में सर्वोपरि माना जाता है, यानी पूरे बिहार की निगाह पटना साहिब विधानसभा पे टिकी रहती है। अभी हम संदेश आप तक के द्वारा चाय पर चर्चा का एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं और उस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं बड़े बड़े पार्टियों से उपेक्षित होकर लोगों का दिल टूट चुका है, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो। और ये सभी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, सभी कार्यकर्ता अपने अपने जगहों पे अपने नैतिक और व्यक्तित्व से पूरी तरह से कर्तव्य के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनका जो सोच जो है, जो आजकल के नेताओं का जो सोच है, उस नेताओं से बिल्कुल भिन्न है। अब जो है एक उभरता हुआ नाम जन स्वराज, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर उन्हीं ब्रांडेड पार्टियों के एक समूह हैं। और प्रशांत किशोर का कहना भी यही है कि जिस पार्टी में प्रशांत किशोर है वही पार्टी का भाग उदय है। तो अब प्रशांत किशोर जो है जन स्वराज के नाम से लोगों को, समूह को जोड़ रहे हैं और वह कारवा जो है धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है। हमारे साथ जो है बहुत ही नामित चेहरा प्रभात जायसवाल हैं, जो न जाने कई संगठनों से भी जुड़े हैं और इनका एक अपना समाज सेवा है। समाज सेवा ही धर्म का मुहिम लेकर जो है लगातार जनसेवा में भी उतरे हैं। इसके पहले ये जदयू के बहुत अच्छे निर्भीक और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में थे, लेकिन कहीं न कहीं जदयू के बड़े बड़े नेताओं से आहत होकर इन्होंने जो है राजनीति को छोड़ दिया। लेकिन अब फिर से मन बनाया है, मन बनना भी चाहिए। प्रशांत किशोर के सहयोगी के रूप में उनका कारवा को बढ़ाने में लगे। हम लोग सीधे तौर पे प्रभात जायसवाल से बात करते हैं कि वास्तविक तौर पे अभी जो पटना साहिब का रूपरेखा है, उस रूपरेखा में किस तरह से देखते हैं आप जन स्वराज? पहले तो आप लोग का स्वागत है और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र अगर सही माने में देखा जाए तो जन स्वराज के लिए एक लोहे का चना है और हम कार्यकर्ता जन स्वराज के जो सिपाही हैं, इतनी क्षमता है कि इस लोहे के चने को हम लोग चबाएंगे। पटना साहिब में जो अहंकार रूपी लंका बनी हुई है, उसको उजाड़ने के काम जन स्वराज के साथ ही करेंगे। कैसे कर पाइएगा, जहाँ पे 35 वर्षों से जो है पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव हैं। उसके बाद कहीं न कहीं यह पटना साहिब जो है राजद कार्यकर्ताओं से ताल्लुक़ करते हैं, कांग्रेस की भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। लेकिन अब जन स्वराज एक नाम है और उस नाम में जो है चंद लोग जुड़े हैं। इस चंद लोग का काफिला जो है कैसे लगातार सिलसिला बढ़ाइएगा, या बताइए कि लोहे किस तरह से आप? देखिए, निश्चित तौर से पटना साहिब एक अहम सीट है और लंबे समय से हमारे जनप्रतिनिधि माननीय श्री नंद किशोर यादव जी हैं, वास्तविकता है। पर लोगों में आक्रोश है कि आक्रोश को निकालने का कोई विकल्प पटना साहिब विधानसभा में मिला ही नहीं था, जिसके कारण लोग आज तक इनको वोट देते आए हैं। परंतु आज जन स्वराज के रूप में एक विकल्प पटना साहिब को मिला है और निश्चित तौर पर जो लोग मन से आक्रोशित हैं, जो लोग खुल के सामने नहीं आना चाहते हैं, वो सब लोग एक विकल्प के रूप में, एक बदलाव के रूप में जन स्वराज के साथ आएंगे। पटना साहिब में कितना कार्यकर्ता है जन स्वराज? पटना साहिब में जन स्वराज की कार्यकर्ता तो शून्य से शुरू हुई है, अभी मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं और अंजलि भर बनने के लिए तैयारी चल रही है। क्या लगता है आने वाले समय में अगर जन स्वराज अगर पार्टी पटना साहिब से देगी तो किसे देगी? पटना साहिब विधानसभा चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों का नाम पार्टी कार्यालय में दर्ज है, जो संभावित उम्मीदवार के रूप में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। पर जब तक प्रशांत किशोर जी का आशीर्वाद
और स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है तब तक वो उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाएंगे। और निश्चित तौर पर एक बढ़िया उम्मीदवार का चयन पार्टी कार्यालय द्वारा प्रशांत किशोर जी के द्वारा किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे शांत है वहीं पर शांत है। हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से। बताइए, प्रशांत किशोर को किस रूप में देखते हैं, क्या होगा? प्रशांत किशोर ही यहाँ के असली जननायक बनने वाले हैं। किस रूप में, कैसे? चाहे समाज सुधारक के रूप में जान लीजिए, आज नीतीश कुमार जी का सरकार उन्हीं की बदौलत चल रही है, आज मोदी जी का सरकार उन्हीं की बदौलत चल रही है। तो बिहार में वो स्वयं अपना सरकार बनाने में भी सक्षम है और उसके लिए वो कार्यरत है। प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं लोग गैम्बलर के रूप में याद करते हैं, क्या लगता है? देखिए, आने से पहले दुनिया हर किसी को कुछ न कुछ बोलता ही है और बोलते ही दुनिया का काम ही है बोलना। जब वो सब सर्वोपरि बन के आ जाएंगे तो सबका बात। जन स्वराज को उभरते हुए पार्टी के रूप में हम देख रहे हैं और तहे दिल से उसका हम काम भी करेंगे आगे। तो लोगों में नए युवा थे, बोलने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी दम के साथ बोले कि जो भी प्रशांत किशोर का काम होगा वो हम लोग करेंगे। बताइए किस तरह से सर, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत जी अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के प्लान को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात उनके अंदर यही है। आप बताइए कि क्या देखते हैं प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर एक आज के डेट में युवाओं के लिए जो कि आइडियल हैं, है ना। यहाँ पे जो इतना बेरोजगारी हो गया है बिहार में, जो पलायन हो रहे हैं, वो सब वो रुके। हम यही चाहते हैं युवा लोग कि अपना परिवार को छोड़ के हम बाहर ना जाएं। बाहर जाते हैं, बाहर में बिहारियों का कोई इज्जत नहीं है सर। तमिलनाडु हो, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, सब जगह से हम लोग को जो कि मार के भगाया जाता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का जो कि भविष्य यहीं बिहार में ही रह कर सबरे, शिक्षा भी मेरे बच्चों को अच्छा बेहतर मिले, हम लोग को जो कि रोजगार भी बेहतर मिले। बस यही प्रशांत किशोर से हम लोग को अपेक्षा है। बस बिहार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिहार के लगातार मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि बिहारी होना एक अभिमान और सम्मान है। हम लोग भी समझते हैं कि वास्तविक में कि बिहारी वो सशक्तियत है कि जो कभी हार ना मानने वाला का नाम होता है। लेकिन कहीं न कहीं जैसे ही दूसरे राज्यों में जाते हैं तो बिहार शब्द और ख़ासकर बिहारी को लोग उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा जाता है। कुछ बताइए कि किस तरह का रोजगार चाहिए आपको? अब रोज़गार जाके हम लोग के लिए तो रोज़गार ही सबसे बड़ी बात है। तो ये सोच रहे हैं रोज़गार के लिए, तो हम लोग भी जाके समर्थन है उनका। बताइए, प्रशांत किशोर को किस रूप में देखते हैं? जानते हैं प्रशांत किशोर को? हाँ। कौन है प्रशांत किशोर? सामने सामने कहाँ? फोटो में देखिए ना। अच्छा, बोर्ड में। और क्या जानते हैं? और अच्छे हैं और जो भी कार्य करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो देखिए, नया नाम है प्रशांत किशोर का और कुछ लोग जो है सीधे तौर पे दीवार पे खड़ी तस्वीर को बोलो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर का जो मिशन है वो मिशन को भी हम आगे सुनाएंगे। लेकिन अभी पटना साहिब की अगर राजनीति की बात करें तो 35 साल की राजनीति जो है, जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के रूप में है, तो लोगों का कहना है कि कोई अभी तक ऑप्शन नहीं मिल पाया है और उस ऑप्शन के नाते नहीं मिलने के कारण ही लोग जो है उन्हें वोट देते थे। प्रशांत किशोर तो समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। जय जन स्वराज, जय बिहार। कैसे हम माने? अभी तो उन्हीं का चर्चित चल रहा है बात। इस तरह का चर्चा समाज के लिए कि यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। लोग कहते हैं कि समाज को बेच दिए। नहीं, समाज को नहीं बेचे, समाज के लिए तो काम कर रहे हैं और अच्छे काम भी करेंगे आगे भी। तो सरकार बना के छोड़ क्यों देते हैं? कहाँ सरकार बना के छोड़ रहे हैं? कई ऐसे जगह पे नहीं, तब फिर छोड़े। वो तो जदयू के लिए अच्छे काम कर रहे थे, जदयू के लिए तो अच्छा काम ही कर रहे थे। फिर उसके बाद छोड़ने का क्या कारण? छोड़ने का कि अपना सरकार बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी तो काम सुने हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसे पर नहीं होता काम है, ये जनता को चाहिए सुविधा, पढ़ाई लिखाई पर बच्चा लोग का। अब हम लोग का बच्चा है, वो लोग पर पढ़ाई लिखाई करेंगे, बढ़िया सुविधा देंगे, वाइबे करेंगे। अभी पहले हमारा का नाम पहले बैठेंगे, उसके बाद है ना एक बार थोड़ी पहले ही दे देंगे वो। हम लोग चाह रहे हैं। किस तरह से देखते हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर को हम अभी उभरता हुआ नेता मानते हैं। ठीक है, हर चीज़ के मायने में अभी बिहार 40 सीट है लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का मैं बता रहा हूँ।
लोकसभा का 40 सीट है, गुजरात में लोकसभा का 26 सीट है। तो फैक्ट्री बिहार के जगह गुजरात में क्यों लग रही है? जितनी भी फैक्ट्री है, चाहे अभी मोदी का ही गवर्नमेंट है, पर क्यों? बिहार का युवा क्या करेगा? 40 सीट वाला बिहार कुछ नहीं, और 26 सीट वाले गुजरात में आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही है। दोषी कौन? दोषी तो हम लोग हैं। बिहार की जनता दोषी? बिहार की जनता दोषी है, जिन्होंने वोट दे के इनको बैठाया। अब क्या बिहार का अगला चेहरा कौन होगा? बिहार का अगला चेहरा प्रशांत किशोर। बताइए किस रूप में देखते हैं प्रशांत किशोर जी ठीक हैं, अभी नए जो सोच में है, बाकी चेंजिंग चाहिए बिहार में, इसलिए कि अब ये भी आ रहे हैं, इनके बारे में हम लोग जान नहीं रहेंगे क्या करेंगे, हम उनके मन में तो घुसे हुए नहीं हैं। फिर भी जब सबको मौका दिया गया तो एक बार इनको भी मौका दे के देखा जाएगा, इसलिए राजनीति में पहले तौर पर रह चुके हैं, हर पार्टी को मदद किए हैं, इसलिए एक बार इनको भी मौका दे के देखना चाहिए। जब इतने दिन से हम झेल रहे हैं तो एक बार नया चेहरे को मौका दे के देखने में क्या जाता है। अभी ये इतना कर रहे हैं, 5 चीज़ का ये बता रहे हैं करेंगे, कोई कसम तो खाता नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। नए हैं, नया चेहरा है, नए पहले कोई ऐसा कोई विधायक या कोई चीज़ के चुनाव तो लड़े नहीं है, तो एक बार इनको मौका दे के देखना चाहिए। बताइए किस रूप में देखते हैं? प्रशांत किशोर जो है इस बार पहला ऐसा नेता है जो बोली है कि अपने लिए वोट मत दो, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट दो। इसीलिए इस बार प्रशांत किशोर बदलाव करेंगे, बिहार में बदलाव होगा, निश्चित तौर पे होगा। अपने बच्चे के लिए किसे वोट दो? प्रशांत किशोर के देंगे वोट। तो वास्तविक तौर पे लोगों में जो उत्साह है, लोगों में जो एक नई किरण है, अभी साफ तौर पे एक कार्यकर्ता ने कहा कि अपने लिए वोट मत दो, अपने बच्चे के लिए वोट दो। तो स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर लोगों के अनुसार, इन लोगों के अनुसार वो चर्चित चेहरा है जो आज नहीं बल्कि आने वाला भविष्य, आने वाला कल को देख रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर की जो नई योजना है, जो संकल्प है, जो मैनिफेस्टो है, जो संकल्प है, उस संकल्प को एक मुट्ठी भर लोग जो है पूरे बिहार के नेतृत्व को करेंगे बातें। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि जिस तरह से बिहार में प्रशांत किशोर एक ऑप्शन के रूप में लोगों के बीच जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं। हम पुनः फिर से प्रभात जायसवाल से के पास जाएंगे और प्रभात जायसवाल से पूछेंगे कि आप बताइए कि प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज के कार्यकर्ता कितने दिनों से? हम तो अभी 22 जनवरी को जुड़े हैं, जबकि जुड़ने की इच्छा बहुत पहले से थी। जब प्रशांत किशोर जी को हमने देखा और सुना आपके मोबाइल के माध्यम से, तो लगा कि कोई ऐसा शख्सियत है जो बिहार को बदलने की क्षमता रखता है, उनसे मिलना चाहिए। जब उनसे मिलने हम गए 22 जनवरी को, सत्याग्रह आश्रम LCD घाट पर बना हुआ था, एक चीज़ बहुत स्पष्ट लगा। एक व्यक्ति वहाँ पर अपनी बात को प्रशांत किशोर जी से मनवाना चाहता था, जो नियमतः सही नहीं था। प्रशांत किशोर जी बार बार उसको इग्नोर कर रहे थे कि तुमको जुड़ना है तो जुड़ो, पर यह संभव नहीं है। ये बात हमें अच्छी लगी, क्योंकि आज का नेता कोई भी झूठा बात कह के, वादा करके अपने साथ लोगों को जोड़ लेता है, परंतु उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। ये बात हमको इतना प्रभावित किया कि हम मिलने गए थे और वहाँ से जुड़ के आए हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि कहीं न कहीं उनके व्यवहार से जो है ये आकर्षित हुए, लेकिन 8 महीना इनको जुड़ने को है। क्या प्रशांत किशोर से कभी पर्सनल मुलाकात हुई आप? बस वही पर्सनल मुलाकात है, और मुलाकात क्या करना, कुछ करके दिखाएंगे तब हम मुलाकात करेंगे। हम क्यों उनको खोजें, वो हमको खोजेंगे। पटना साहिब में वो धमक दिखाएंगे, तब प्रशांत किशोर जी स्वयं प्रभात जायसवाल को भी खोजेंगे। जय बिहार। वास्तविक तौर पे कार्यकर्ता जो है किसी भी पार्टी की रीढ़ होती है, और इस तरह के कार्यकर्ता किसी भी पार्टी को अगर मिल जाए तो वो पार्टी जो है दिन दुनी रात चौगनी होगी और लगातार निरंतर विकास के पथ पर अग्रसित होगा। अपना के साथ संदेश आप तक की टीम विदा लेती है। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।